बाज आ हर आंचे हस्ती बाज आ, गर काफिरो गिबरो बुत परस्ती बाज आ, ई दरगाह माँ दरगाह नो उम्मीदी नीस, गर सद बार तौबा शिकस्ती बाज आ। बहुत देर से आप लोगों से कहा जा रहा था सुभान अल्लाह बोलिए, है ना, मत बोलिएगा, मैं आपसे बुलवाऊंगा नहीं, ठीक, लेकिन बोलिएगा नहीं, ठीक, लेकिन मैं बुलवाऊंगा नहीं, लेकिन आप बोलिएगा नहीं। एक मरतबा बाबा से बुलंद दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हमारे आला हजरत इमाम अहमद रजा खां फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमा इरशाद फरमाते हैं, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, या रसूलल्लाह हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। आला ताजुश शरिया मुफ्ती अख्तर रजा खान अलैहि रहमा इरशाद फरमाते हैं, जहां बानी अता कर दे, जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तारे कुल है जिसे जो चाहे अता कर दे। और खुदा व मुस्तफा के रमज से इदराक आजिज है, खुदा व मुस्तफा के रमज से इदराक आजिज है, खुदा को मुस्तफा जाने और मुस्तफा को खुदा जाने। हजरत ये मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की महफिल पाक है। अहयाउल उलूम में इमाम गजाली फरमाते हैं कि रोज मैं घर से निकला, कब्रिस्तान गया, कब्रिस्तान में मुराकबा किया, देखा तमाम कब्रों में रोशनी है, तमाम कब्रों में नूर है। इमाम गजाली देखते हैं कि एक कब्र में तमाम कब्रों से ज्यादा रोशनी है। इमाम गजाली मुराकबा करते हैं, साहिब कब्र से पूछते हैं, ऐ साहिब कब्र क्या माजरा है कि इन तमाम कब्रों में रोशनी है। साहिब कब्र जवाब देते हैं, इमाम गजाली इन कब्रों में मुस्तफ़ा जाने रहमत तशरीफ लाए थे, इसलिए ये कब्रें रोशन हैं, इसलिए ये कब्रें रोशन हैं। इमाम गजाली कहते हैं कि ऐ साहिबे कब्र इन कब्रों में मुस्तफ़ा जाने रहमत तशरीफ लाए थे, इसलिए ये कब्रें रोशन हैं। लेकिन ऐ साहिबे कब्र आपकी कब्र इनकी कब्रों से ज्यादा रोशन कैसे है? तो साहिबे कब्र कहते हैं, ऐ इमाम गजाली हमारी भी कब्र में मुस्तफ़ा जाने रहमत तशरीफ लाए थे, और मेरी कब्र में मेरे आका मुस्तफ़ा जाने रहमत मुस्कुराए थे। मेरी कब्र में मेरे आका मुस्तफ़ा जाने रहमत मुस्कुराए थे। इमाम गजाली कहते हैं, ऐ साहिबे कब्र हमको ये तो बताओ कि तुम्हारा दुनिया में वो कौन सा अमल था जिसकी बिना पर हमारे आका मुस्तफ़ा जाने रहमत तुम्हारी कब्र में तशरीफ लाए और मुस्कुराए। इमाम साहिबे कब्र कहते हैं, ऐ इमाम गजाली मेरा कोई खास अमल ना था, बस इतना था कि मैं दुनिया में मिलादे मुस्तफ़ा मनाया करता था। मैं दुनिया में मिलादे मुस्तफ़ा मनाया करता था, जिसकी बरकत थी कि मेरी कब्र में मुस्तफ़ा जाने रहमत तशरीफ लाए और मुस्कुराए। हमको भी मरना है, आपको भी मरना है ना? यहाँ बैठकर इस कुसुमखोर गांव में बैठकर हम भी नबी का मिलाद मना रहे हैं, है ना? तो इंशाअल्लाह हमारी भी कब्र में मुस्तफ़ा जाने रहमत तशरीफ लाएंगे, और इसी मिलाद की बरकत से हमारे आका हमारी कब्र में मुस्कुराएंगे, है ना? मैंने कुरान की आयत की तिलावत की थी। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, तू जर्रा बराबर नेकी करेगा, जर्रा बराबर भलाई करेगा, तुझे उसका सवाब मिलेगा, तुझे उसकी जज़ा मिलेगी। तू जर्रा बराबर बुराई करेगा, तुझे उसका अजाब मिलेगा, तुझे उसकी सजा मिलेगी।
हजरत खालिद बिन मादून से मरवी है, आप फरमाते हैं कि मैंने अपने शेख माज बिन जबल से कहा कि ऐ मेरे शेख माज बिन जबल, मुझे कोई हुजूर की वो हदीस सुनाइए, मुझे हुजूर की कोई वो हदीस सुनाइए जो आपने हुजूर से डायरेक्ट सुनी हो और उसको रोज याद किया हो और उस पर अमल किया हो। इतना सुनना था कि माज बिन जबल रोने लगे। हजरत खालिद कहते हैं कि माज बिन जबल इतना रोए कि मुझे एहसास हुआ कि अब ये चुप ना हो, ये चुप ना होंगे। उसके बाद हजरत माज बिन जबल फरमाते हैं, एक रोज हम हुजूर के साथ कहीं सफर पर जा रहे थे, एक ही सवारी पे सवार थे, हुजूर आगे थे, हम पीछे थे। मैंने हुजूर से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मुझे कोई ऐसी हदीस सुनाइए जो आपने आज तक किसी से ना बयान की हो। हुजूर अल्लाह के नबी सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आसमान की तरफ देखते हैं और खुदा की हमदो सना बयान फरमाते हैं। और उसके बाद हमारे हुजूर इरशाद फरमाते हैं, ऐ माज बिन जबल, ये हदीस मैंने जो आज तक किसी भी सहाबी को नहीं सुनाई या किसी भी नबी ने अपने उम्मती को ना सुनाई। ऐ माज बिन जबल, इस हदीस को अगर तुम याद कर लोगे तो फायदा उठाओगे, भूल जाओगे तो तुम्हारी गिरफ्त होगी। उसके बाद अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, ऐ माज बिन जबल, जब खुदा ताला ने आसमान और जमीन को पैदा किया तो खुदा ताला ने उससे पहले सात फरिश्तों को पैदा किया, जिनको हर आसमान पर मुकर्रर किया, हर आसमान के दरवाजे का दरबान बनाया, हर आसमान के दरवाजे का दरबान बनाया। जब दुनिया में कोई बंदा नेक अमल करता है, यानी कि नमाज पढ़ता है, रोजा रखता है, हज करता है, ज़कात अदा करता, खैरात देता है, लोगों की इमदाद करता है, जब भी कोई बंदा दुनिया में नेक अमल करता है तो नेकी लिखने वाला फरिश्ता फौरन उस नेकी को लिख लेता है, फौरन उस नेकी को लिख लेता है। उसके बाद फिर वो फरिश्ता उस नेकी को लेकर आसमान की तरफ जाता है। जब वो फरिश्ता आसमान की तरफ जाता है तो बंदे के नेक अमल को देखता है, उस नेक अमल से शुआएं फूट रही होती हैं, उस नेक अमल से नूर निकल रहा होता है। वो उस नेक अमल को लेकर पहले आसमान की तरफ जाता है। जब पहले आसमान पर पहुंचता है तब पहले आसमान का दरबान फरिश्ता उसको रोक देता है और पूछता है, ऐ फरिश्ते कहां जा रहा है? वो फरिश्ता कहता है, इस बंदे के इस नेक अमल को लेकर खुदा की बारगाह में जा रहा हूं। और पहले आसमान का फरिश्ता कहता है कि ले जा इस बंदे के अमल को उसके मुंह पर मार दे और उससे कह दे, खुदा ताला ने तुझे नहीं बख्शा, यानी कि खुदा ताला ने तेरे इस अमल को नहीं कबूल फरमाया। उसके बाद वो फरिश्ता कहता है कि मैं साहिबे गीबत फरिश्ता, खुदा ताला ने मुझे गीबत वाले का अमल यहाँ से आगे जाने से मना फरमाया है, मुझे इसी काम पे मामूर फरमाया है कि मैं गीबत करने वाले का अमल पहले आसमान से आगे ना जाने दूं, है ना। अब मुझे एक बात बताओ, आज हमारे हालात कैसे? आज हम मुसलमानों के हालात ये हैं कि यहाँ चौराहे पे बैठे, वहां होटल पे बैठे और फिर इनकी बुराई शुरू की, उनकी बुराई शुरू, है ना। कहीं इनकी बुराई ये ऐसे हैं, वो वैसे, हमारे मौलाना साहब ऐसे हैं, उनमें ये कमी, हमारे इमाम साहब की ये कमी, है ना। यही है। मैं बहुत जल्दी खत्म कर दूंगा, आप लोग परेशान ना हो। यही है ना। हद तो तब हो गई कि आज हमारे हालात ये हो गए कि दिन भर हमने चौराहों पे, होटलों पे बैठकर इनकी उनकी बुराइयां की। उसके बाद रात में बिस्तर पर गए तो बीबी से कहा कि ऐ मेरी बीबी, जानती हो फला रिश्तेदार ऐसा है, आज उसने ऐसा किया, आज उसने वैसा किया, फला ऐसा है, फला वैसा है ना। यही होता है।
कभी गैरों को देखा है जब वो बिस्तर पर जाते हैं तो जानते हो वो अपनी बीबी से क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि मेरी बीबी, मेरे बच्चे को सुबह जल्दी उठा देना, इसको ट्यूशन जाना है, इसको स्कूल जाना है। हम बिस्तर पर गए, हमने कहा कि नहीं, फलां ऐसा है, फलां रिश्तेदार ऐसा है, वो आज फलां आया था, उसके अंदर ये कमी है, फलां ने ऐसा किया, फलां ने वैसा किया। हम ये कहते हैं। हा? हमारे ये हालात हैं, जबकि होना ये चाहिए था कि बीबी से कहते कि है मेरी बीबी, हमको और हमारे बेटे को सुबह फजर में जगा देना, हमको नमाज पढ़ने जाना है, उसके बाद बच्चे को स्कूल भेजना है, बच्चे को ट्यूशन भेजना है ना। तो बहरहाल वो फरिश्ता जब उस पहले आसमान पर ले जाता है अमल को, तो पहले आसमान का फरिश्ता उस अमल को कहता है कि जाओ ये साहिब अमल के मुंह पर मार देना और उससे कह देना खुदा ताला ने तेरे इस अमल को नहीं कबूल फरमाया। वो आता है नेक अमल करने वाले बंदे के मुंह पर उसका अमल मार देता है ना। उसके बाद आगे हुजूर, बहुत लंबी हदीस है, मैं मुख्तसर में बयान कर रहा हूँ। तो उसके बाद अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, अगर फरिश्ता पहले आसमान से निकल भी गया, पहले दरवाजे से गुजर गया, दूसरे दरवाजे पे जाता है, वहां का फरिश्ता उसको रोक देता है, कहता है कहाँ जा रहे हो? कहता है कि ये बंदे का बड़ा नेक अमल है, इसको लेकर खुदा की बारगाह में जा रहे हैं, देखो इसकी नमाज कितनी अच्छी है, इसने कितने अच्छे तरीके अंदाज में नमाज पढ़ी, देखो इसके नेक अमल से शुआएं फूट रही हैं, नूर निकल रहा है। वो फरिश्ता कहता है कि जाओ इस अमल को साहिब अमल के मुंह पे मार देना, उस नमाज पढ़ने वाले के मुंह पे मार देना, उस रोजा रखने वाले के मुंह पे मार देना। फिर जानते हो वो फरिश्ता क्या कहता है? कहता है कि ये बंदा मतलूबे दुनिया था, इसने ये अमल किया ताकि लोग, मिसाल आज हमारे हालात ये हो गए, मस्जिद गए, बहुत जल्दी जल्दी नमाज पढ़ी, और जब मस्जिद गए तो लोगों को सोचा कि अरे फलां बैठे हैं तो आराम आराम से पढ़ लें, वरना अकेले हुए तो जल्दी जल्दी पढ़ ली, फलां क्या सोचेंगे हम नमाज का इतनी जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। आज हमारे हालात ये हो गए। तो जानते हो वो फरिश्ता कहता है इसको दुनिया मतलूब थी, ये खुदा की रजा के लिए नहीं बल्कि लोगों की रजा के लिए कर रहा था। ये खुदा की रजा के लिए नहीं बल्कि लोगों की रजा के लिए कह रहा था, ये अमल कर रहा था। किसी ने सदका बांटा तो कहा कि नहीं, उसको वो अमल कहता है वो फरिश्ता कि ले जाओ इसके मुंह पे मार देना, क्योंकि इसको खुदा की रजा नहीं चाहिए थी, लोग इसको अच्छा कहें, लोग अच्छा कहें, इसलिए ये कर रहा था, ले जाओ इसके अमल को इसके मुंह पर मार देना। और कहता है कि मैं साहिबे मतलूबे, मैं साहिबे दुनिया फरिश्ता हूं। कह देना इससे कि इसके अमल को खुदा ताला ने नहीं कबूल फरमाया। अगर वो वहां से भी आगे क्रॉस कर जाता है, उस दूसरे आसमान से भी आगे बढ़ जाता है फरिश्ता, तो उसके बाद तीसरे आसमान पर पहुंचता है, तो जानते हो तीसरे आसमान का फरिश्ता उसको रोक लेता है और पूछता है कहाँ जा रहे हो? कहता देखो बंदे का कितना नेक अमल है, इसको लेकर खुदा की बारगाह में जा रहा हूँ। तीसरे आसमान का फरिश्ता कहता है कि ले जाओ इस अमल को और उसके मुंह पे मार देना और कह देना कि खुदा ताला ने तेरे इस अमल को नहीं कबूल फरमाया। कहता है कि मैं साहिबे किब्र फरिश्ता हूँ, यहाँ से तकब्बुर वाले का अमल आगे ना बढ़ने दूंगा, खुदा ताला ने मुझे मना फरमाया है। आज हमारे हालात ये हो गए कि हम बड़े बड़े बोल बोलते हैं। आज बड़े बोल बोलना हमारे यहाँ आम हो गया। अरे वो क्या कर लेगा, हमसे बड़ा कोई है ना। फिर उसके बाद रोते हैं कि पता नहीं हमसे कौन सी गलती हो गई कि खुदा ताला मेरी दुआएं नहीं कबूल फरमा रहा, हमारे घर में बरकतें नहीं हो रही। आज बड़े बोल बोलना। बहरहाल फिर वो फरिश्ता अगर वहां से भी आगे निकल गया, चौथे में जाता है, पांचवें में जाता है, जब छठे आसमान पर पहुंचता है तो जानते हो जब छठे आसमान पे पहुंचता है, अगर वो 5 आसमान क्रॉस कर गया, वो 5 खराबियां इंसान के अंदर नहीं हुई, जब छठे पे पहुंच गया तो छठे वाला फरिश्ता उस अमल को रोक लेता है, उस फरिश्ते को रोक लेता है, पूछता है कहाँ जा रहे हो? तो वो फरिश्ता कहता है कि बंदे का नेक अमल है, इसको लेकर खुदा की बारगाह में जा रहा हूँ। तो छठे आसमान का फरिश्ता कहता है कि नहीं, इसको ले जाओ और उसके मुंह पे मार दो।
और उससे कह देना कि तेरे अमल को खुदा ताला ने नहीं कबूल फरमाया, तेरे अमल को खुदा ताला ने नहीं कबूल फरमाया। मैं साहिब रहमत फरिश्ता हूँ। अगर दुनिया में किसी से कोई खता वाक़ हो जाती थी तो ये बंदा उसको ताने दिया करता था, लोगों पे रहम नहीं करता था, लोगों को बुरा भला कहा करता था, है ना। आज हमने नमाज पढ़ ली, 2 वक्त नमाज पढ़ ली, हमने सोचा कि नहीं हमने तो पूरा इस्लाम, हमने पूरी शरीयत अदा कर दी। आज हमारे ऐसे हालात हैं, इधर मस्जिद से निकले बहुत, आजकल तो ये भी देखने को मिलता है कि लोग मस्जिद में जुमे में ही बातें करना शुरू कर देते हैं। इलेक्शन का दौर आने दीजिए, मस्जिदों में बातें शुरू हो जाती हैं, जुमे में बातें शुरू हो जाती हैं, फला ऐसा है फला वैसा है ना। हाँ? जब फरिश्ता आप नमाज पढ़ते हैं अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, आप नमाज पढ़ते हैं और अल्लाह करे 5 वक्त नमाज पढ़ें, लेकिन इन बातों से भी बचें, क्योंकि ये बातें फिर उस नमाज को खुदा की बारगाह तक नहीं जाने देती, इलाके मुंह पे मार दी जाती हैं, है ना। तो बहरहाल गीबत, चुगली और तकब्बुर और लोगों पे रहम ना करना, इन तमाम बातों से बचते रहे, ठीक है। और सबसे आखिरी बात, हमारा मसलक आला हजरत है, हमारा मसलक आला हजरत है, इस पर मजबूती से कायम रहिएगा। मैं अक्सर एक बात कहा करता हूँ कि अगर जमीन और आसमान एक हो जाए मगर हमारे हाथ से मसलक आला हजरत का दामन ना छूटने पाए, है ना। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हम क्यों किसी को बुरा करें, है ना। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको सुलह कुल्ली कहा जाता है, हम क्यों किसी को बुरा कहें, अरे वो अपना कर रहे हैं, हम अपना कर रहे हैं। तो एक बात जान लीजिएगा कि गलत को गलत ना कहना भी गलत है। एक बात बताइए, आपके घर पे चोर आ जाए तो क्या कहेंगे, मौलाना साहब आ गए कि इमाम साहब आ गए, चोर कहेंगे ना। तो फिर वहाबी को वहाबी क्यों नहीं, अच्छा चोर को अच्छा कहेंगे कि हम क्यों चोर को बुरा कहें, ये कहेंगे। चोर को गलत ही कहेंगे ना, तो फिर वहाबियों को गलत क्यों नहीं कहेंगे। आज बहुत से ऐसे लोगों की सोच है जो अपने आप को बहुत सेकुलर समझते हैं कि नहीं हम क्यों किसी को बुरा कहें, हम क्यों किसी को बुरा कहें, है ना। पूरी तब्बत यदा अबू लहब को बुरा कहने में ही नाजिल हुई है ना। जबकि हमारा अकीदा जानते हैं कैसा होना चाहिए, हमारा अकीदा कैसा होना चाहिए। ओहद या बदर के मैदान में खबर उड़ी कि मेरे नबी मुस्तफ़ा जान रहमत शहीद कर दिए गए। मदीने से एक सहाबिया चली मैदान की जानिब, उन सहाबिया ने रास्ते में एक शख्स मिला, सहाबिया उनसे पूछती हैं ऐ शख्स ये बता मेरे हुजूर खैरियत से हैं। वो शख्स कहता है कि ऐ सहाबिया मुझे हुजूर के बारे में तो नहीं मालूम, हाँ इतना जरूर मालूम है कि तेरा बेटा कत्ल कर दिया गया। वो सहाबिया कहती हैं ऐ शख्स मैंने तुझसे बेटे के ताल्लुक से सवाल ना किया था, मैंने हुजूर के बारे में पूछा था, ये बता हमारे हुजूर खैरियत से आए। वो कहता है कि ऐ सहाबिया मुझे नहीं मालूम, हुजूर के बारे में मुझे नहीं मालूम। सहाबिया आगे बढ़ती हैं, आगे एक और शख्स मिलता है, सहाबिया सवाल करती हैं ऐ शख्स क्या तू मेरे हुजूर के बारे में जानता है कि मेरे हुजूर खैरियत से हैं। वो कहता है ऐ सहाबिया मुझे हुजूर के बारे में नहीं मालूम, हाँ इतना जरूर मालूम है कि तेरा शौहर कत्ल कर दिया गया। वो सहाबिया कहती है ऐ शख्स मैंने तुझसे अपने शौहर के बारे में नहीं पूछा, हुजूर के बारे में पूछा है।
मुझे ये बता कि मेरे हुजूर खैरियत से हैं। वो कहता है कि ऐ साहबिया, मुझे हुजूर के बारे में नहीं मालूम। साहबिया आगे बढ़ जाती हैं, एक और शख्स मिलता है, साहबिया उससे सवाल करती हैं, ऐ शख्स मेरे हुजूर के बारे में जानता है, मेरे हुजूर खैरियत से हैं। वो शख्स कहता है, ऐ साहबिया मुझे हुजूर के बारे में तो नहीं मालूम है, मैं इतना जरूर जानता हूँ कि तेरा भाई कत्ल कर दिया गया। वो साहबिया कहती है, मैंने तुझसे भाई के बारे में सवाल ना किया था, हुजूर के बारे में सवाल किया था। ये बता मेरे हुजूर खैरियत से हैं या नहीं? वो शख्स कहता है कि सहाबिया मुझे हुजूर के बारे में नहीं मालूम। उस सहाबिया जब मैदान में पहुंचती हैं और मालूम पड़ता है कि हमारे हुजूर खैरियत से हैं, तो वो सहाबिया झूम उठती हैं और बरेली का कलंदर पुकार उठता है, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर, न रखा गैर से काम, लिल्लाहि अलहम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानकाह सुगरविया, सुभान अल्लाह। तो हमारा अकीदा उन सहाबिया के जैसा होना चाहिए। हमारा अकीदा उन सहाबिया के जैसा होना चाहिए। हमारा मजहब इश्क़ रसूल, हमारा मसलक आशिक़ रसूल है ना। हमारा मजहब इश्क़ रसूल है और हमारा मसलक आशिक़ रसूल है ना। हमारा मसलक आला हजरत। आप जानते हैं, आज आपके हमारे घर में बच्चा पैदा होता है, अगर लड़का हुआ तो हम खुश होते हैं कि हमारा नाम चलेगा, हमारी नस्ल चलेगी, ये बच्चा मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, है ना। आज यही है ना। आज हम हिंदुस्तानियों के घर में जब बच्चा पैदा होता है तो हाँ, उस बच्चे के लिए हम लोग कहते हैं कि नहीं, अल्लाह दुआएं मांगते हैं कि अल्लाह ताला बेटा हो ताकि मेरी नस्ल आगे बढ़े, मेरा नाम आगे बढ़े, है ना। लेकिन जानते हैं फिलिस्तीन के हालात देख रहे हैं, फिलिस्तीनियों के यहाँ जब बच्चा पैदा होता है तो जानते हैं वो क्या सोचते हैं, ये बच्चा बड़ा होगा तो बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत करेगा, ये बच्चा जब बड़ा होगा मस्जिद अक्सा की हिफाजत करेगा, ये बच्चा बड़ा होगा तो इस्लाम की हिफाजत करेगा, है ना। और हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है तो नस्ल आगे बढ़ेगी, हमारा नाम चलेगा। उनके यहाँ उन माओं को सलाम, उन माओं को सलाम, उन बापों को सलाम कि जब उनके घर में बच्चा पैदा होता है तो वो सोचते हैं कि हमारे घर में बेटा पैदा होगा तो मुहाफिज बैतुल मुक़द्दस बनेगा, हमारे घर में बेटा पैदा होगा तो मुहाफिज मस्जिद अक्सा बनेगा, मुहाफिज इस्लाम बनेगा, है ना। आज हम किस उसमें जी रहे हैं? आज हमने बच्चों को पढ़ाना छोड़ दिया, इल्म से दूरी इख्तियार कर ली। आज बस एक काम रह गया है। आप जानते हैं हमारे यहाँ एक और बहुत बड़ी खराबी है कि जब हम मस्जिद में जाते हैं जुमे वाले दिन और इमाम साहब अल्लाह अकबर तक कहते हैं और नियत बांधते हैं, तभी हम कहते हैं कि पीछे इस इमाम के, और जैसे ही इमाम साहब ने सलाम फेरा फौरन कहते हैं कि आगे इस इमाम के, फौरन कहते हैं कि आगे इस इमाम के। फिर फौरन इमाम साहब से सवाल, अरे आज तो दुआ बड़ी लंबी कर दी इमाम साहब ने, आज बड़ी फुर्सत में थे इमाम साहब, इतनी लंबी क़िरात कर दी। आज इमाम साहब ने ये नहीं किया, आज इमाम साहब ने वो नहीं किया। आज हमारे हालात ये हो गए कि हम रोज बकरा खाएं और इमाम साहब के यहाँ हफ्ते में मुर्गा पक गया तो फौरन तहकीक होने लगती है, इमाम साहब क्या मुर्गे की खुशबू आ रही है, इनके क्या मुर्गा कहाँ से पक रहा। हमारा घर 50,000 में ना चले लेकिन इमाम का घर 5,000 में चल जाना चाहिए। इमाम साहब का बच्चे ने अच्छा कपड़ा पहन लिया, कहां से लिया है, लगता किसी ने दिया है। ये हालात हो गए हमारी कौम के। आज इमाम को मस्जिद की कमेटी इमाम नहीं बल्कि अपना गुलाम समझने लगती है। तो वो तुम्हारा गुलाम नहीं, वो तुम्हारा इमाम है। वो तुम्हारा गुलाम नहीं है, तुम्हारा इमाम है।
उसकी इज्जत करो, उसकी ताजीम करो, उसके अखराजात की, उसके जो खर्चे हैं उसको ध्यान में रखो, उसको पूरा करने की कोशिश करो। वो तुम्हारा इमाम है, तुम्हारा गुलाम नहीं है। ठीक है, तो हमारा मसलक आला हजरत, इस पर मजबूती से कायम रहे। ठीक है, मैं अक्सर एक बात कहा करता हूँ, आला हजरत सुन्नियत की पहचान का नाम और ताजो शरिया सुन्नियत की जान का नाम। अगर किसी की वहाबियत देखना है तो मसलक आला हजरत का नारा लगा देना। सुन्नी होगा झूम उठेगा, वहाबी होगा मर जाएगा। और अगर किसी की सुलह कुल्लियत को देखना है तो बस्ती बस्ती करिया करिया लगा देना। पक्का सुन्नी है तो चेहरा खुल उठेगा, और सुलह कुल्ली है तो चेहरे के तासुरात बदल जाएंगे। है ना? तो पक्के सुन्नी बनना और सुलह कुल्लियत से दूर रहना। है ना? आला हजरत सुन्नियत की पहचान का नाम है और ताजो शरिया सुन्नियत की जान का नाम है। तो हम ना पहचान को छोड़ेंगे और ना उसकी जान को छोड़ेंगे। ठीक है, ज्यादा वक्त ले लिया, बहरहाल अल्लाह ताला आपको हमको सबको नेक हिदायत अता फरमाए।